बलरामपुर में हल्की बारिश ने ही हालात बिगाड़ दिए। लौकहवा के पास ललिया हरिहरगंज मार्ग पर पानी भर गया, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ के हालात कितने इस वक्त बिगड़े हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कोडारी घाट, लौकहवा डीप और बेलवा सुल्तान जोत तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के जल निकासी की कमी दिखने पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को फोन पर जमकर फटकार लगाई। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बताया कि सभी बाढ़ चौकियां और मेडिकल टीम सक्रिय कर दी गई है। गोताखोरों की टीमें भी तैयार है। वहीं एसडीएम लगातार प्रभावित गांवों का दौरा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमार लोगों के इलाज और दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हल्की बारिश में ही सड़क जलमग्न हो जाती है और पूरी आवाजाही ठप पड़ जाती है। उनका कहना है कि बाढ़ खंड के अधिकारी सिर्फ कागजों पर काम पूरा दिखाते हैं, धरातल पर कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही और गांवों तक पहुंचने के लिए नाव की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। प्रशासन लगातार नज़र बनाए रखा है इन सारे क्षेत्रों पर जहाँ पर भी, और हमारी जितनी भी बाढ़ चौकियाँ हैं, हमारी जितनी भी मेडिकल टीम है इन क्षेत्रों में, वो सब एक्टिव कर दी गई। इनफैक्ट कि हमारे जो नाव संबंधी मतलब नाविक हैं, हमारे गोताखोर हैं, तैराक हैं, वो सभी एक्टिव हैं। हमारे सारे तहसीलों को 10-10 नाव आवंटित हैं, तो वो सारे एक्टिव मोड पर हैं। और हमारे एसडीएम साहब लगातार विजिट कर रहे हैं इन क्षेत्रों में जाकर के। कल भी गए थे। कल हमारी पूरी राजस्व टीम थी उस गांव में, नायब तहसीलदार थे और हमारे एसडीएम साहब भी गए थे। आज सुबह भी विजिट किया है, तो हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। मैम, आज वहाँ जाया गया तो कुछ ग्रामीण कहते हैं कि खाली कागजों में ही रहता है और धरातल पे कुछ नहीं रहता बाराखंड की। ऐसा नहीं है। हमारी पूरी प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। अगर किसी को कोई अगर दिक्कत है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर इमीडिएट बताएं वो, और तुरंत हम वहाँ पे राजस्व टीम को उनसे बात कराएंगे और उनको जो भी राहत सामग्री या फिर किसी भी तरह की आवश्यकता है तो हम तत्काल उन तक पहुँचाएँगे। कुल कितनी टीमें बनाई गई हैं बाढ़ की? हमारी टोटल 32 टीमें हैं, जिसमें हमारा रेवेन्यू का स्टाफ है, हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, हमारे पशुपालन के भी अधिकारीगण हैं और हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। मैम, सदर ब्लॉक में एक लौकहवा डीप पड़ता है जिसपे कल ही से आगमन बाधित कर दिया गया है, इसकी जगह लौकहवा के बारे में मुझे एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है। तो बीच का एक जो पार्ट है जो डिप बताते हैं, क्योंकि वहाँ की जो रोड है वो काफ़ी अप एंड डाउन है, कर्व्ड रोड है, तो चूँकि गहराई होने की वजह से पानी जैसे ही आता है तो थोड़ा सा पानी भर जाता है। लेकिन फिर भी हम बड़ी मुस्तैदी से हमारी उन गाँव पे नज़र है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की क्षति ना होने पाए। और चूँकि अभी पानी भरा हुआ है, इस वजह से अभी काम बाधित है। पीडब्ल्यूडी अपनी सड़क बना रही है, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ का पानी, मिट्टी कट गई है, तो वहाँ पे आवागमन बाधित हो गया है। हमने चौपहिया और जो हमारे दुपहिया वाहन है उन पर रोक लगा दिया है और वहाँ पे हमने बैरिकेडिंग करा दी है। तो गाँव वालों से अपील भी है कि उस रास्ते से वो करके वो तत्काल के लिए, जब तक कि वहाँ पे पानी है, उसका प्रयोग ना करें और आवागमन के लिए दूसरे रास्ते का प्रयोग करें। बलरामपुर ज़िले में सटे ये लौकहवा गांव है जहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार बनी रहती है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये ग्रामीण है जो आते हैं और इसी रोड से जाते हैं। इन्हीं से जानकारी लेते हैं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्या ना भाई? अरे ओमकार यादव है भैया। समस्या तो बहुत है, देखा जाता है पानी सब भरा है। बता रहे हैं अधिकारी की बाढ़ खंड वाले की बहुत सारे हमने बांध को बांधा है और बहुत सारे गांव इससे बहुत प्रभावित पड़े। इससे क्या है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। वो बता रहे हैं सब, खाली जब पानी आ जाता है तब बता रहे हैं कि ये किया है, वो किया। काल डीएम साहब भी आए थे, निरीक्षण किया तो उस पर निरीक्षण के अब हो जाएगा बता रहे हैं। ठेकेदार लोग बता रहे हैं हो जाएगा। हाँ बस खाली कागजों पे चल रहा है। हाँ, खाली कागजों पे चल रहा है, खाली कागज। और हैं भाई साहब, उनसे जानकारी। भाई सर नमस्कार। आप अभी बाइक से आ रहे थे? यस सर। क्या क्या समस्या हो सर रही है? बहुत समस्या है। इसका जो समस्या समाधान जब मिले तब तो इसका आप आगे बढ़ाएंगे, तब तो कुछ आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर आगे का जो पॉलिटिक्स है वो कुछ नहीं कर रहा है सर। जब पॉलिटिक्स कुछ करेगा तब इसके लिए कुछ हो पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कम 45-40 किलोमीटर से पब्लिक चल के बलरामपुर जाना है तो कहाँ से जाएगा? किसी को प्रॉब्लम है वो कहाँ से सॉल्व होगा सर? कोई रीजन होगा तभी तो हो पाएगा इसका काम। बता रहे हैं कि 2 साल पहले। अरे सर 2 साल तो छोड़ो सर, इसको हम लोग जब से पैदा हुए तब से ये हालात देख रहे। ये हम नहीं, ये ग्रामीण है, इनसे पूछो ये बेचारे, इनकी क्या हाल बीत रही होगी। ये हालत सुधर नहीं रही। ये इसका कोई सुझाव नहीं है सर। इन लोग जब तक चुनाव रहता है तब तक एक ही चीज बोलेंगे कि हम करके दे रहे, ठीक करके दे रहे, और चुनाव खत्म, मैटर खत्म। अभी हम
कहाँ से, बलरामपुर से आ रहे हैं सर। मैं अभी उधर से घूम के आया हूँ, अभी इधर से जाऊँगा, मेरे को रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया इसमें और मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, तो मैं कैसे पहुँचूंगा सर? भाई ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी किसी महिला को प्रसव हो जाए वही तो बात- वो लगातार मुख्यालय पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगी? वो नहीं पहुँच पाएगी सर, उसको रास्ते में डेड होना पड़ेगा। दो ही चांस है, एक बात खुला बता रहा हूँ, आप चाहे बुरा सर ये मीडिया पे चल रही है वो तो न्यूज़ की बात अलग है, लेकिन यहाँ से कोई आदमी कोई प्रॉब्लम में है, वो सोचे कि मैं यहाँ से क्रॉस कर लूँ तो कैसे क्रॉस कर पाएगा? आप तो खुद सामने देख रहे हैं मीडिया सर, आप खुद देख लीजिए थोड़ा घूम के। हमारी तो बात अलग है, हमारी बात तो अलग है, लेकिन पब्लिक का देख लीजिए सर, ये क्या हाल है, क्या हाल नहीं है यहाँ का। इसका संविधान जब तक हमारे यहाँ के जो नेता हैं ना बेचारे, वो थोड़ा अपने आप में सुधार रहे हैं तो ये हाल सुधर सकता है। कोडरी का हाल कैसा था सर, वहाँ का इससे भी खराब था, लेकिन उसको एक बार दिल में चाहे उसको सही कर दिए कि नहीं कर दिए? यहाँ का भी चाहेंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो कर कुछ नहीं पाएंगे सर। ये सिर्फ आते हैं, बोल के चले जाते हैं, ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा, ये चीज़ कर डालूंगा। ये बताइए भाई, कल डीएम साहब आए थे, यहाँ निरीक्षण किए हैं और कई अधिकारियों को फटकार लगाई है। सर एसडीएम साहब आए थे, उनकी भी बात मानता हूँ और आप भी सहायता कर रहे हो, आपकी बात अलग है, आप हम लोग के लिए खड़े रहते हो, वो बात मानता हूँ। एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब को तो कुछ करना नहीं था, वो सिर्फ फटकार करके चले गए। एसडीएम साहब अभी जहाँ अपने ऊपर आ जाए ना, तो ये 10 दिन के अंदर अंदर इस पर कोई ना कोई सुविधा हो जाएगा। वो चाहेंगे तो हो पाएगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। हम तो आपको यहाँ बोल रहे हैं, एक्चुअली 1 मिनट के लिए ग्रामीण कह रहे हैं कि डीएम साहब आ जाएं तो बहुत कुछ हो जाए, और लोग हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई ये बताइए कि किस किस गांव में ये हालत बनी हुई है? अरे ये बहुत दूर दूर तक बना है भैया। अब ये देखो नरैनापुर या पिट्ठा या बाड़ी उधर या प्रतापपुर, धवोपुरवा, दलपतपुर, तिरकौलिया, उधर बुलंदपुर, तब पंडितपुरवा, तब इधर टंगनैया पर बहुत तो पानी गांव है। में कुछ बाढ़ हट की बांटी गई, खाने पीने की क्या अब कवन बाटा गवा, हम लोग तो नहीं देखे थे साहब की काल है क्या है बाटिन दिन हुए। हाँ, और भाई हैं उनसे जानकारी थी कि यहाँ जो बाढ़ की बांटा गया है क्या कुछ पे? सर मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपके न्यूज़ के संबंध से, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। पब्लिक मर रही है, मरने दो। इसका मतलब सब हवा हवाई साबित हो रहा है। सिर्फ हवा हवाई है सर, बिल्कुल हवा हवाई है। और आप सामने से खुद देख रहे हैं, ग्रामीण से आप खुद बात कर रहे हैं, मेरे से तो नहीं, मैं भी ग्रामीण हूँ, लेकिन मेरे ग्रामीण से वो देखो सामने से जा रहे हैं, हम भी ग्रामीण हैं सर। ये बात जब अपने बूथ जांच करेंगे तब कुछ पता चलेगा सर। आपको इतना प्रोटोकॉल तो है ही है कि आप चल के भी जांच कर सकते हो। निकलो, हाँ आप चल के भी जांच कर सकते हो। आप जाके ग्रामीणों का हाल पूछो, इस समय खेत का हाल देख लो। भाई हम कैसे जा सकते हैं, ना तो ना है ना कुछ सर, पता लगे कि हम भी उसमें कहीं। डेफिनेटली इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको काय के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आप डूबोगे तो ही कुछ पता चलेगा। खाली आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा सर वो सकता मैं हूं। मानता हूँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए उठाते हो ना, तो इतना और थोड़ा एक करो, क्योंकि इन लोग से पूछो, इन लोग के हाल चाल की क्या हासिल है, क्या दिन है इनका। ये बेचारे इनका कहना है कि जो आसपास के गांव है वो बाढ़ से पीड़ित हैं। मैं तो वहां जा नहीं सकता, ना तो नाव है, ना यहाँ कोई प्रशासन के कोई भी व्यक्ति है, ना कोई अधिकारी है, और इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। कोई भी घटना घट जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जेएमडी न्यूज़ से राहुल बलरामपुर।